अब देखो भाई इसमें कौन कौन सा हो गया था याद करो। 10 तक हो गए थे। 10 तक हो गए थे। सीवी 10 तक हो गए थे। हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझना भाई, बड़ा इजी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए आप, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डी, ए बी इक्वल टू डी। बेटा ए बी और डी आपस में इक्वल है, हमें गिवन है ए बी इक्वल टू डी, ये गिवन है आपको। एंड ए बी पैरेलल टू डी। बेटा यहां से एक चीज तो पता लग गई, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक कोई दिक्कत? भाई ए बी इक्वल टू डी और ए बी पैरेलल टू डी है, तो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। देखो ये वाली चीज प्रूव हो गई, इसमें कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब बी सी इक्वल टू ई एफ, ये हमारा फर्स्ट हो गया, हम सेकंड की बात कर रहे हैं। बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, so therefore BCEF is a parallelogram. BCEF is a parallelogram. कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलो ये सेकंड भी प्रूव हो गया, BCEF is a parallelogram। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें ये प्रूव करना है कि AD पैरेलल टू CF, AD पैरेलल टू CF। अभी बताते हैं भाई। अब ये ABED था, अब देखो ABCD इज AD इज पैरेलल टू CF, कैसे हुआ ये समझो। AD पैरेलल टू CF हो गया। देखो थर्ड वाला, AD इज पैरेलल टू B because ABED is a parallelogram, ABED is a parallelogram, right? फिर B is parallel to CF, B is parallel to CF because B is FC is a parallelogram। कोई दिक्कत? बोलिए। बोलो। So from first and second, बेटा देखो AD B के पैरेलल है, B CF के पैरेलल है, तो बेटा AD पैरेलल टू CF होगा कि नहीं होगा? यस सर। AD पैरेलल टू CF। अच्छा यहाँ पर एक काम और करो, AD इक्वल टू BE भी लिख दो यहाँ, और यहाँ पर BE इक्वल टू CF भी लिख दो, तो दोनों ही प्रूव हो जाएगा भाई थर्ड वाला पार्ट। एंड BE इज इक्वल टू AD इक्वल टू CF, तो ये आपका थर्ड वाला पार्ट प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए। बेटा सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। अब AD पैरेलल टू CF हो गया, AD इक्वल टू CF हो गया, तो बेटा ये क्या हुआ? AD सर BCFD इज अ पैरेलल। हाँ, ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ACFD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज AD is parallel to CF and AD equal to CF, AD equal to CF, ACFD is a पैरेललोग्राम। तो ये आपका फोर्थ वाला भी प्रूव हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा फिफ्थ वाला भी प्रूव हो गया।
क्यों प्रूव हो गया? ACFD इज ए पैरेललोग्राम, ACFD इज ए पैरेललोग्राम, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू FD। ये फिफ्थ वाला भी प्रूव हो गया भाई आपका। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए यहां तक कॉपी कर लो बेटा, लास्ट वाला अभी प्रूव कर रहे हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट, यहां तक कॉपी कर लो। बेटा यहाँ फिफ्थ तक आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आई हो तो बोल दो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक बोलिए। कोई भी पार्ट आपको दोबारा समझाना हो तो बोल दीजिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक। नो सर। और वही बोलो कोई भी। नो सर। अब सिक्स्थ वाला कर रहे हैं भाई अपन। ऐसे ऐसे हो जाएगा सर। हाँ वो तो हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब देखो देखो सिक्स्थ वाला, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF AB इक्वल टू D, दिख रहा है सबको? गिवन है आपको। BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, ये रहा गिवन है ये भी। BC इक्वल टू EF और AC इक्वल टू DF, AC इक्वल टू DF। क्यों AC इक्वल टू DF क्यों है? बिकॉज ACFD इज ए, ये रहा नहीं नहीं प्रूव्ड अबो, ये रहा ना, ये प्रूव कर रहा है, प्रूव्ड अबो। So therefore by SSS congruency, by SSS congruency, triple S congruency से triangle ABC is congruent to triangle DEF। कोई दिक्कत? triangle ABC is congruent to triangle DEF। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो बोलिए। सर। चलिए लिख लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया भाई, यहाँ तक को भी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। बेटा 12th वाला याद है कि मैंने 2-3 बार करवा दिया 12th वाला, तो याद है कि दोबारा कराऊं? यदि आप बोल रहे हो कि एक बार रिवीजन के लिए दोबारा करवा दूं तो करवा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, करवा दें एक बार और? चलो एक करवा बार दें। वापस करवा दो। हाँ करवा दें। देखो
भाई अगले पे आ जाए 12th पर, हटा दें क्या? Yes, sir. भाई आपको ट्रेपेजियम गिवन था, वापस से बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये ट्रेपेजियम गिवन है, ए बी सी डी। वही लाओ, वैसे लाओ या फिर नॉर्मल जैसे लिया, नहीं तो लाली का ऐसा है, वहां से 22 तो 22 जाके दो, जैसे तेरी इच्छा, यहाँ से लिया। वो सही पीछे है तो फिर वैसे की फिर हाँ, का इतनी दूर जाए रोजना। ए बी सी डी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सटेंड ए बी, extend AB and draw a line आपको and draw CE parallel to AD। ये CE parallel to AD इस तरह से। ये काम किया होगा। Now AB is parallel to CD and AD is parallel to CE. So therefore ADCE is a, क्या हो गया बेटा ये ADCE पैरेललोग्राम हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। Yes, sir. ADCE is a पैरेललोग्राम। अब यदि ये पैरेललोग्राम है तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E, और इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ भाई, ज्यादा अच्छा है। नंबरिंग करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, गिवन है आपको AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC हमें गिवन है, देखो ये रहा। अच्छा, AD इक्वल टू AE बिकॉज ADC इज ए पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? No, sir. सो देयरफॉर BC इक्वल टू AE, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल हो, BC और AE इक्वल हो, C सॉरी AD इक्वल टू C है। रुक जाना बेटा, गलत लिख दिया मैंने, C, तो BC इक्वल टू C। कोई दिक्कत? बोलिए। No, sir. अब BC इक्वल टू C है तो बेटा ये वाला भी एंगल क्या हो गया? एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल 1। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. अब देखो, तो एंगल B कितना हो गया भाई? 180 माइनस एंगल 1 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. 180 माइनस एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बोलो। Yes, sir. एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये रहा एंगल A प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। कोई दिक्कत? No, sir. सर सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल 1। सो एंगल A इक्वल टू B. एंगल B। ये पहला प्रूव हो गया भाई आपका। चलिए यहां तक लिख लीजिए भाई, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। एंगल A इक्वल टू एंगल B। सबको समझ में आया यहां तक जो मैंने किया बेटा? यस सर Yes, sir.
लिखो, 2 मिनट में मैं आ रहा हूं, लिख। यहां तक लिख लिया हो तो बताना। सर लिख लिया। लिख लिया? Yes, sir. चलिए देखते हैं। मुझे प्रूव करना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। कैसे प्रूव करेंगे भाई बताओ? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो यहां पर कैसे करेंगे, देखना समझना। ये आपका एंगल 1 है, तो ये भी एंगल 1 एंगल होगा कि 1, नहीं होगा? एंगल ये 1। भी एंगल 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्यों? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1। हाँ, आ गया सर। आ गया ना? Yes, sir. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1। Angle D is also equals to angle 1. और एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 1। ये भी एंगल 1 है। So therefore angle C is equal to angle D। Angle D. कोई दिक्कत? No, sir. बेटा किसी को कोई दिक्कत? सीवी, अथर्वा, नो सर। देवांश, हर्षिल, जो भी है, जितने भी लोग हैं, समर्थ। नो सर। अब ये दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीएडी को लेते हैं। इतना कॉपी कर ले, मैं इसको हटा रहा हूँ इधर वाले को, या पहले पूरा कॉपी कर लो ताकि पूरा हटा दूं। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया भाई। और ये हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट था, आप ये मान लो। लिख लिया सर। थर्ड, इनको ज्वाइन कर दो। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी,
सबसे पहले एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, प्रूव्ड अबो। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। कोई दिक्कत? नो सर। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, एंड बी सी इक्वल टू ए डी गिवन। तो एसएस क्राइटेरिया लगा के नहीं लगा? Yes, यस sir. सर। So by SS congruency, triangle ABC is congruent to triangle BAD. Triangle ABC is congruent to triangle BAD. कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलिए लिख लीजिए। अब फोर्थ वाला तो बड़ा इजी है, बाई CPCT डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। चलो ये चारों पार्ट आपके प्रूव हो गए, याद रहेगा? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। तो ये तो कंप्लीट हो गया भाई ये वाली एक्सरसाइज। अब इस वाली एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि दोबारा करवाना चाहिए या कुछ दिक्कत आ रही हो तो बताओ मुझे। ये पूरी एक्सरसाइज मैंने करवा दी, एक एक क्वेश्चन आपको। फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई चीज दोबारा करवानी चाहिए, एग्जाम्पल या कुछ भी, वैसे मैंने एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है नो ना? सर। अब अपन आते हैं सेकंड एक्सरसाइज, मिड पॉइंट थ्योरम। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिड पॉइंट थ्योरम पे आ रहे हैं। अथर्वा पेपर कब है? सर 14 से है। 14 से है ना, ठीक है। अब सीवी बेटा, अब क्वाड्रिलेटरल दोबारा करने की अब जरूरत है कि हो जाएगा अब? है बेटा? सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? और कोई भी बेटा किसी भी करेगी दिक्कत हो तो बोल देना मुझसे। हाँ सर। बाकी भी किससे भी बोल रहा हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम सभी को पता है ये। वापस से एक बार और डिस्कस करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम है कि जैसे ये ट्राइंगल है कोई सा भी, ABC, ये इसकी मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। E and F are the midpoints of AB and AC respectively. AB and AC respectively. So therefore, EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC. ये मिड पॉइंट थ्योरम है। EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC. सर वो आपने EF equals to BC लिख दिया। अच्छा, EF is parallel to BC, sorry. EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC.
ये मिड पॉइंट थ्योरम। सर एंगल ई और एंगल बी इक्वल नहीं होते क्या? एंगल ई और एंगल बी तो इक्वल होंगे ना जब पैरेलल होंगे। भाई एंगल ई और एंगल बी तो पैरेलल हो गए ना। सर सी और एफ भी हो जाएंगे। हाँ वो तो हो ही जाएंगे। चलिए अब इसको प्रूव करके देखते हैं बेटा एक बार। अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये भी खा लो। खाना होगा। क्या करना था बेटा? इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी। नहीं पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी इसको। उतना क्या प्रोड्यूस करना आगे है तक जितना ई बढ़ाना एफ है। था? हाँ ई एफ जी ले लो इसको। प्रोड्यूस ई एफ टू जी सच दैट ई एफ इक्वल टू एफ जी। ई एफ इक्वल टू एफ जी। join fg, join cg, join cg। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर लूंगा भाई। कैसे होंगे कॉन्ग्रेंट बताओ? एक तो ये एंगल इक्वल, सर बाय एस एस कॉन्ग्रेंसी। ऐसे ऐसे एस ना बेटा। हाँ सर। बाई ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी। कैसे ऐसे एस कॉन्ग्रेंसी? देखो इधर, इन ट्राइंगल एईएफ एंड ट्राइंगल सीएफजी, इन ट्राइंगल एईएफ and triangle CFG, AF equal to FC because F is midpoint of AC, of AC. Angle AFE is equal to angle CFG, vertically opposite angle, and EF equal to FG by construction. So therefore triangle AFE is congruent to triangle CFG. CFG, कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए। नो सर। चलो यहां तक कॉपी कर लो पहले।
अब देखो इधर से आगे बाय सीपीसीटी ए इक्वल टू सी जी, ए इक्वल टू सी जी हुआ कि नहीं हुआ? एंड एंगल ए एफ इक्वल टू एंगल ए एफ इक्वल टू एंगल सी जी एफ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब बेटा यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो बेटा कौन किसके पैरेलल हो गया? ए बी इज पैरेलल टू या ए इज पैरेलल टू सी जी? अरे बोलो ए इज पैरेलल टू सी जी CG. या बी इज पैरेलल टू सी जी? Yes, sir. अच्छा ए इक्वल टू सी जी Yes, sir. इक्वल टू बी, Yes, sir. क्योंकि ई मिड पॉइंट है, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू सी जी। तो बेटा Yes, बी sir. सी जी क्या हो गया? सो देयरफॉर Parallelogram. बी ई जी सी इज ए Parallelogram. पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. लिखो यहां तक बी सी जी इज ए पैरेललोग्राम। अब बी सी जी एक पैरेललोग्राम आ गया, यहां तक कॉपी कर लो पहले, बी सी जी इज ए पैरेललोग्राम। इसके आगे कैसे करेंगे बता रहे। यही लिख देता हूं, देयरफॉर EG इज इक्वल टू BC and EG is parallel to BC. Now EG है बेटा EF plus FG, EF plus FG और FG भी EF के इक्वल है। So 2EF इक्वल टू BC, तो बेटा EF आ गया हमारा BC by 2। आया कि नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. Sir. और EF पैरेलल टू BG तो आ ही गया आपका, EF पैरेलल टू BC। यही तो प्रूव करना था। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. चलिए लिख लीजिए बेटा, ये था मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ। पूछा जा सकता है बेटा मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ आपसे, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ पूछा जा सकता है। सर इसके बाद रिकनेक्ट कर लें? हाँ रिकनेक्ट करना ही पड़ेगा, इसके बाद तो टाइम बचा ही नहीं। चालू कर देगी। और क्या नाम है?